के बदले मौत, उसे भी फांसी होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। मेरा नाम नरेंद्र है, मैं जितेंद्र भाई का छोटा भाई हूँ। नमस्कार, मैं हूँ मीरा रावत। भाजपा के दिग्गज नेताओं के गले की फांस बना हिमांशु चमोली कैसे राजनीति के क्षितिज तक पहुंचा, इसकी कहानी भी उत्तराखंड के एक भयानक सच से जुड़ी दिखाई देती है। लेकिन पहले बात कर लेते हैं पौड़ी के युवक जितेंद्र नेगी की, जिसने हिमांशु द्वारा ठगे जाने पर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पूर्व सोशल मीडिया पर जितेंद्र ने वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने हिमांशु को खुद की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। हिमांशु और जितेंद्र की दोस्ती थी। हिमांशु का जितेंद्र के घर पर आना जाना भी था। वो खुद को मुख्यमंत्री का करीबी बताता था और भाजपा में युवा मोर्चा का प्रदेश मंत्री था। जितेंद्र सिंह, जिनकी उम्र महज 32 साल थी, पौड़ी ब्लॉक के तलसारी गांव के रहने वाले थे। गुरुवार की सुबह उन्होंने अपनी कार में खुद को गोली मार ली। कार में एक बंदूक और खोखा मिला है। इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। जितेंद्र सिंह का आत्महत्या से पहले का ये वीडियो देखे, जो उसने अपने सोशल अकाउंट पर शेयर किया है। वीडियो में वह रोते हुए दिखाई दे रहा है। उसने कहा कि हिमांशु की वजह से मैं खुद को खत्म कर रहा हूं। वीडियो में जितेंद्र ने कहा कि हिमांशु चमोली ने जमीन विवाद सुलझाने के बदले उनसे 35 लाख रुपए लिए थे। उसने यह भी कहा है कि हिमांशु ने केदारनाथ में उसके 7 लाख रुपए खर्च करवाए। जितेंद्र ने आरोप लगाया कि उसने हिमांशु, उसकी पत्नी और भाई को अपने पैसों से फ़ोन दिलाए थे। उसने वो पैसे उधार लिए थे। जितेंद्र का कहना था कि अब हिमांशु जमीन का समाधान नहीं कर रहा है। इस वजह से वह मानसिक तनाव और प्रताड़ना झेल रहा है, जो अब बर्दाश्त से बाहर है। तो अभी भी बोल रहा, मैंने ऐसे तो कोई बात नहीं करी थी। अब साथ में क्या करूं? हैरेसमेंट इतना कर दिया इन लोगों ने मेरे को। जिन लोगों ने मेरे पे अटैक भी करा उनसे भी ये मिला। अब इसकी उससे यारी दोस्ती आज की डेट में ये मेरे पे लात मार के साइड हो गया। इतना खा के मेरा। जितेंद्र के जाने से पूरा परिवार सदमे में है। लोगों में भी जबरदस्त आक्रोश है। हमें आज प्रशासन के मामले में फेल हो चुकी है। कहीं भी ये ऐसा नहीं लगता है हमें कि प्रशासन कहीं भी अपना काम कर रहा हो। अगर डोईवाला क्षेत्र में जिस दिन उस लड़के के साथ, मोबाइल वाले के साथ घटना हुई थी और उस लड़के को चुप करा दिया गया था, अगर वो उस दिन डोईवाले में अगर इसको हिमांशु को सबक मिल जाती तो आज हिमांशु इतनी गुंडागर्दी नहीं करता। यहाँ से पूरा कृष्णनगर प्रशासन अगर ऊपर जाता है तो कृष्णनगर प्रशासन हो, श्रीनगर प्रशासन हो, पूरा हिमांशु को प्रोटोकॉल में लेके जाता था। क्या जरूरत थी आपको प्रोटोकॉल देने की? जितेंद्र की मौत कई सवाल खड़े करती है। क्या उत्तराखंड भारी राज्य के नेताओं की ऐसगा बन चुका है, जिसकी फरमाइश पूरी करने के लिए हिमांशु जैसे लोग यहाँ के भोले भाले लोगों को ठग रहे हैं? हिमांशु की कहानी भी राजनीति के इस आभा मंडल के आसपास घूमती दिखाई देती है। वह इंदौर में था। इंदौर में जब काम नहीं चला तो 2018 में अपने पिता के पास देहरादून आ गया। इंदौर में वह भाजपा के नेता विजयवर्गीय के संपर्क में आया। उत्तराखंड में जब कैलाश विजयवर्गीय आते, हिमांशु उनके लिए पूरा प्रबंध करता था। उत्तराखंड में पिछले कुछ समय से दिल्ली और अन्य जगहों से आने वाले नेताओं की आवभगत कुछ ज़्यादा ही हो रही है। उत्तराखंड की जनता भले ही मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही हो, लेकिन इन नेताओं के ऐश के लिए उत्तराखंड में सब कुछ मुमकिन है। हिमांशु चमोली भी इस मामले में अंकिता भंडारी के कातिल पुलकित आर्य जैसे लोगों की तरह ही दिखता है, जो अकूत धन कमाने की चाहत में किसी भी कार्य को करने में जरा भी नहीं हिचकिचाता था। सोशल मीडिया में भाजपा के बड़े नेताओं के साथ हिमांशु के फोटो खूब वायरल हो रहे हैं। इन जैसे नेताओं के लिए ये सब एक स्टंट भी होता है, लोगों पर धौंस जमाने के लिए। लेकिन कुछ हद तक उत्तराखंड के नेता भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार तो हैं ही। बताया जाता है कि हिमांशु जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी पूरी धमक रखता था। हिमांशु केवल विजयवर्गीय ही नहीं, बल्कि कई दिग्गज नेताओं के साथ बेहद करीबी तौर पर जुड़ा हुआ था। वह कई नेताओं और नौकरशाहों को इंदौर के नलखेड़ा के बंगलामुखी मंदिर में अनुष्ठान करने के लिए भी ले गया था। इससे उसकी पहुंच और धमक और बढ़ी, जिसका हिमांशु ने पूरा फायदा उठाया। यही नहीं, वह दिल्ली के कुछ अय्यास नेताओं की खिदमत करने में भी आगे रहता था। उत्तराखंड में ये प्रवृत्ति पनपना निसंदेह राज्य के लिए शुभ संकेत तो कतई नहीं है। हिमांशु इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन हिमांशु जैसे लोगों को सख्त सजा जरूर मिलनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।